सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म। बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराया जाए। बानी से बच्चों के टेलीफोन पर बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तोशाखाना ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सेहत का मसला सबसे अहम, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला महफूज कर रहे हैं, इस पर मुनासिब फैसला देंगे। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। सलमान सफदर की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। माहिर डॉक्टर से बानी पीटीआई की आंख के फौरी मुआयने की सिफारिश। कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई न होने की वजह से किताबें फ्राहम करने का हुक्म दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतालिबा किया, ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से मुआयना कराया जाए। बानी की दाईं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू। अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। बानी ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से आंख की तकलीफ की बार बार शिकायत की। शिकायत के बावजूद 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर आरिफ ने आंख का मुआयना किया। जेल में बानी पीटीआई को बर वक्त भी सहूलतें नहीं दी गईं। मुलाकात के दौरान भी बानी पीटीआई की आंख से पानी बहता रहा। बानी ने बताया, 2 साल से दांतों का मुआयना भी नहीं कराया गया। 5 माह से बानी को वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे की भी सिफारिश। जेल में तन्हाई के बायस ज़हनी सेहत मुतासर हो रही है। बानी पीटीआई को मुनसिफाना कानूनी ट्रायल फ्राहम करने की सिफारिश। बानी पीटीआई साबिक जेल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को 3 माह से बता रहे हैं उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे बानी पीटीआई ने कहा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करो। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क के मकबूल लीडर के साथ ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। जेल में बानी पीटीआई की सेहत को शदीद खतरात हैं। अवाम जब बाहर निकले कोई नहीं रोक सकेगा। साबिक जेल सुप्रिटेंडेंट को कानून के कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी। रियासत ने अब्दुल गफूर अंजुम के जरिए जुर्म किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का मियांवाली में लॉ कॉलेज और ज़री कॉलेज बनाने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, मरीम नवाज जो वादा करती है नवाज शरीफ की तरह पूरा करती है। मियांवाली में दिल का अस्पताल काम कर रहा है। लोग कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में काम करती है। मियांवाली ने जिस शफकत से नवाजा, जो अब पहले से बढ़कर दूंगी। मियांवाली में ग्रीन बसें आई, सुथरा पंजाब काम कर रहा है। मियांवाली में 8 लाख किसानों को किसान कार्ड दिए। ऑटिज्म सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल कायम कर दिया। हर जिले तक सहूलतें पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे। पाकिस्तान की फरीक़ैन पर सिंतास मुआहिदे की पाबंदी की तजदीद। भारत में हजूम के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा, मुस्तक़बिल में भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम की पुष्पनाही से कलअदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है। दाइश का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। गजा में इसराइली मुजालिम जारी हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। सफारती और दीगर महाज़ों पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे। हुकूमत गजा के मामले पर गाफिल नहीं। पाकिस्तान के इसराइली अज़ाइम पर नज़र है। 9 ममालिक ने इसराइली फैसलों और अज़ाइम के खिलाफ मुश्तरका बयान जारी किया। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल का कोई इख्तियार नहीं।
पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत इक़दाम का वक्त आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। बहरीन ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। राशिद बिन अब्दुल्ला की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और साथ रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम कामयाबी। दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीन की योंगजियांग सी शोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फ्राहम करेगा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के सैटेलाइट्स के बेड़े में इजाफा, मुशाहिदात का तसलसल और दुरुस्ती बेहतर होगी। सैटेलाइट हुक्मरानी, आफात से बचाव और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मुआवन साबित होगा। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और टेक्नोलॉजिकल एज को मजबूत करेगा। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की आमिराना हुकूमत के खात्मे के बाद आम इंतखाबात, पार्लिमानी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। ढाका, चट्टोग्राम, सिलहट, कॉकस बाजार और खलना में पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। इंतखाबी बैलेट पेपर के साथ रेफरेंडम के लिए भी राय शुमारी। सफ़ेद बैलेट पेपर पर रुकने पार्लियामेंट का चुनाव। गुलाबी बैलेट पेपर के जरिए जुलाई नेशनल चार्टर के तहत मुजवज़ा दस्तूरी इस्लाहात पर रेफरेंडम। 12,76,95,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरेशन जी के वोटर्स पर सबकी नजरें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने ढाका के इलाके गुलशन में वोट कास्ट किया। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने ढाका के मुनीपुर पोलिंग स्टेशन में वोट डाला। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद असलाम ने आबाई हल्के बड्डा में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। आज बांग्लादेश का जन्मदिन। इंतखाबी अमल, तारीखी तब्दीली का आगाज। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की वोट कास्ट करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज से हमें हर कदम पर नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिला। वोट भी अहम, लेकिन रेफरेंडम की अहमियत कहीं ज्यादा है। आज का रेफरेंडम मुल्क की सन तब्दील कर सकता है। BNP के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार तारिक रहमान कहते हैं, पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा। जीत के बाद ख़वातीन के लिए खुसूसी इक़दाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा, 15 साल बाद वोट का हक इस्तेमाल करने का मौका मिला। वोटिंग आज़ादाना और मुनसिफाना हुई तो नताइज कबूल करेंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम कहते हैं, जिंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के वोट कास्ट किया। सबसे अपील है, अपने वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। बांग्लादेश में 300 रुकनी पार्लिमान हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। 51 सियासी जमातें, 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 249 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मरहुमा खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी इंतखाबी क़ुव्वत। तारिक रहमान दिसंबर 2025 में वालिदा के इंतकाल के बाद पार्टी के सरबराह बने। BNP के 292 हल्कों में उम्मीदवार हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान 2022 में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर मुंतखब हुए। जमात इस्लामी की इत्तेहाद NCP 30 नशिस्तों पर किस्मत आजमाई कर रही है। शेख हसीना की अवामी लीग पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से पाबंदी है। BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश में कांटे का मुकाबला। ताज़ा सर्वे के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों को 44.1% वोट मिलने का इम्कान। जमाती इस्लामी की 11, जमाती अलायंस को 43.9% वोटर्स की हिमायत हासिल। हसीना वाजिद का 15 साला मुतनाज़ इक़्तिदार ख़त्म करने वाली तलबा तहरीक के रहनुमा पर मुश्तमिल जमात नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी की हलीफ। जमात इस्लामी के इत्तेहाद की 105 हल्कों में वाज़ेह कामयाबी मुतवक्के। BNP इत्तेहाद को 101 नशिस्तों पर यकीनी बरतरी का इम्कान। बांग्लादेश की 55 साला तारीख में हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया की पार्टियों के पास ही ज़्यादातर इक़्तिदार रहा। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने एक बार मार्शल लॉ भी लगाया और 10 साल तक बांग्लादेश के सदर रहे। 1973 में होने वाले पहले इंतखाबात में अवामी लीग ने कामयाबी हासिल की।
1979 के इंतखाबात में BNP फाते रही। 1986 और 88 के इंतखाबात में जातिया पार्टी ने मैदान मारा। 1991, 1996 और 2001 के इंतखाबात में BNP जीती। 2008, 2014, 2018 और 2024 के इंतखाबात में शेख हसीना की अवामी लीग इख्तिदार में आई। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो 2 बार इस आला मनसब पर फाइज रहीं। बांग्लादेश के 13वें आम इंतखाबात में सियासी जमातों के मुआशी मंशूर मईशत का हजम 10 खरब डॉलर तक ले जाने के वादे। BNP और जमात इस्लामी दोनों अगले 10 साल में हदफ हासिल करने के ख्वाहिशमंद। BNP 2040 तक मईशत का हजम 20 खरब डॉलर तक ले जाना चाहती है। जमात इस्लामी गैर मुल्की सरमायाकारी को 15 अरब डॉलर तक ले जाना चाहती है। दोनों जमातें टैक्स टू GDP तनासुब भी बढ़ाना चाहती हैं। इस वक्त बांग्लादेश के मईशत का कुल हजम 4 खरब 61 अरब डॉलर है। माहिरीन के मुताबिक अहदाफ के हुसूल के लिए मईशत की शरह नमू 10% तक होना जरूरी है। बांग्लादेश में निजी सेक्टर की सरमायाकारी कुल कौमी आमदनी का 24% है। गुज़श्ता साल बांग्लादेश में 1 अरब 69 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली सार्फिन से सालाना 310 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब के मुताबिक 2 साल में बिजली के तरसीली नुकसान 600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। हुकूमत का मुल्क भर के 12,665 फीडर्स में से 2,223 फीडर्स पर 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग का एतराफ़। मुल्क में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 2,15,50,000 तक जा पहुंची। दिसंबर 2025 तक मुल्क भर में नेट मीटरिंग की इस्तेदाद 7,000 मेगावाट तक पहुंच गई। ऑफ ग्रिड सोलर की इस्तेदाद 12.62 मेगावाट है। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर साराफीन की मुंतकली को रोक दिया गया। रमजान मुबारक की आमद से पहले महंगाई का तूफान। इस्लामाबाद में आटा 150 रुपए किलो पर जा पहुंचा। चक्की के आटे की कीमत 170 रुपए किलो से तजावुज़ कर गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का मिलने लगा। कराची में 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 107 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए में फरोख्त। सब्जियां और फल भी महंगे। फैसलाबाद में टमाटर 160 रुपए और प्याज 100 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब 500, माल्टा 350 और अमरूद 250 रुपए किलो बिकने लगे। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत कार्ड्स की तकसीम। 12 अजला में मुस्तहिकीन को कार्ड इरसाल कर दिए गए। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। कार्ड्स की तकसीम का अमल 1 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को खुद साख्ता महंगाई में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,790 पॉइंट्स की कमी। 1,79,259 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 64 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 5,28,562 रुपए पर बरकरार। चांदी की कीमत 8,825 रुपए फी तोला। आलमी मंडी में सोना $5,058 फी औंस पर मुस्तहकम। ब्रांड क्रूड ऑयल की $69.68 में फी बैरल फरोख्त। WTI का एक बैरल $64.93 का हो गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कालाम में पारा -4, मालम जबा -2 और दीर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। कराची में 18 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। पाकिस्तान बस भारत को हराए और कुछ नहीं चाहिए। शायकीन ग्रीन शर्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। इवेंट में पाकिस्तान ताहाल नाकाबिल शिकस्त। इब्तदाई 2 मैचेस में नीदरलैंड्स और अमेरिका को शिकस्त दी। भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया।
भारतीय टीम को इजाफी सहूलतें देने पर नमीबिया कप्तान मैच से कबल आईसीसी पर बरस पड़े। गरहार्ड स्मिथ ने कहा कि भारत को 2 नाइट सेशंस फराहम किए गए, जबकि हमें एक भी सेशन नहीं मिला। नमीबिया में डे नाइट क्रिकेट के लिए मुनासिब लाइट्स तक मौजूद नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए एक बड़ा मसला है, इसलिए गैर तजुर्बाकार खिलाड़ियों के लिए ये कोई मामूली बात नहीं। भारत और नमीबिया के दरमियान मैच आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा।